लप्पू भैया बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्होंने इस बार वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि भाई जो अपने इवेंट में वो 8 से 9 वीडियो छाप देते थे, इस बार वो अपने इवेंट में कोई वीडियो नहीं छापते हैं। उससे ज़्यादा लोग उनके इवेंट में वीडियो छाप लिया है लेकिन वो वीडियो नहीं छापे हैं। लप्पू भैया कह रहे थे कि इतना ज़्यादा बिजी थे कि भाई उनको जो है मतलब वीडियो छापने का मौका ही नहीं मिला। वहीं लप्पू भैया ने एक सफाई दिया है कि भाई आखिर जो लोग हैं वो खाना बाहर क्यों खा रहे थे, जमीन पे क्यों खा रहे थे, अर्श से फर्श पे क्यों आ चुके थे और अंदर किसी को पानी क्यों नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहली बात है कि लप्पू भैया कह रहे हैं कि पानी इसलिए नहीं मिल रहा था कि वहां अगर पानी होता तो कोई सीट पे गिरा देता तो सीट गंदा हो जाता। पहली बार हम ऐसा एक्सक्यूज सुने हैं कि पानी का बोतल अगर मिलेगा तो हर कोई सीट पे ही गिरा देगा, और उतने बड़े ऑडिटोरियम में अगर किसी को प्यास लगेगा तो पानी का बोतल तो वो जरूर लेके जाएगा। तो गिरने के लिए तो कहीं भी गिर सकता है भाई, बच्चों से भी गिर जाता है, कभी कभी बड़ों के हाथ से भी गिर जाता है। तो ये लप्पू भैया का एक्सक्यूज जो है ना, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उस ऑडिटोरियम का सीट में ऐसा क्या था कि अगर पानी गिर जाए, मान लीजिए कोई बच्चा है गिरा दे, किसी का छोटा बच्चा होगा तो दूध का बोतल भी लेके गई होगी, और अगर गिर जाए तो क्या होगा। तो लप्पू भैया का ये एक्सक्यूज जो है मुझे समझ में नहीं आया है। लप्पू भैया क्रिस्टी मायूस के घर आके पड़ चुके हैं, लिंक पीपी करना उनका शुरू हो चुका है। क्रिस्टी मायूस के घर की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं लप्पू भैया, क्योंकि लप्पू भैया जहां जाते हैं खुद को अंबानी और दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई गई हूँ लप्पू भैया, लप्पू एंड लप्पी। लप्पू भैया इतने बिजी पर्सन कि उनको अपने घर जाने के लिए फुर्सत नहीं था, लेकिन लप्पू भैया को क्रिस्टी मायूस के घर जाके रहने का फुर्सत था। लप्पू भैया जो पार्टी में खिलाए थे क्रिस्टी मायूस को एक पत्तल भात, उसका कर्ज अदा करने के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि लप्पू भैया है जिसको खिलाते हैं ना उसको निचोड़ लेते हैं, कभी भी किसी को खिला के उधार नहीं छोड़ते हैं। चाहे आपको ये कर्ज किसी तरह चुकाना है, या तो लप्पू भैया की प्रशंसा करनी है, या तो लप्पू भैया को लेके सफाई देना है, या तो लप्पू भैया के बारे में हमेशा अच्छा बोलना है, या तो लप्पू भैया की चाटुकारिता करनी है, तभी जो है ना लप्पू भैया जो खिलाए हैं वो छोड़ेंगे। अगर लप्पू भैया के अगेंस्ट आप जा रहे हो, अगर लप्पू भैया को कहीं से भनक लग गया कि आप उनके अगेंस्ट कुछ बोले हो या उनके बारे में गलत बोले हो, तो लप्पू भैया ना आपका सारा खाया पिया निकाल लेंगे। लप्पू भैया अपने माँ के सगे तो हुए ही नहीं, दुनिया के सगे क्या ही होंगे। आप एक बात सोचिए कि आज जुतिया है, जुतिया में हर वो बेटा जो पॉसिबल है, जो बाहर भी रहता है, अगर संभव होता है तो जुतिया के दिन अपनी माँ के पास जरूर आता है। क्योंकि जुतिया एक ऐसा पर्व है जो निर्जला व्रत होता है, और ये माँ तब तक करती है जब तक कि वो माँ के शरीर में जान होता है। ये माँ हर पर्व छोड़ देती है, लेकिन माँ अपने जीते जी जुतिया नहीं छोड़ती है। कितना भी कुछ हो जाए, अगर मतलब बोलते हैं ना कि अगर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है ना, तब भी जुतिया नहीं छोड़ती है माँ। ऐसा है, मतलब जिस माँ जो है ना भैया, अभी पितृपक्ष है, पितृपक्ष होने के बावजूद भी जुतिया ऐसा पर्व है कि अगर कुछ घर मतलब चल भी रहा है ना, तब भी मतलब ये करती है इतना ज्यादा। और सोचे कि निर्जला एक अपने बेटे के लिए हर उम्र की माँ होती है, मतलब बुजुर्ग होने के बावजूद भी माँ निर्जला व्रत करती है। और लप्पू भैया की माँ, सोचिए कि लप्पू भैया के मतलब अच्छे की कामना के लिए, उनके उम्र लंबी आयु के लिए जुतिया व्रत की, और वही बेटा सिवान तक नहीं आया, एक दिन उसके पास टाइम नहीं था कि अपनी माँ के साथ रुके। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंसान के लिए इसकी माँ कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये इंसान के लिए जो इसके बाकी क्रिएटर, जो बड़े बड़े क्रिएटर लोग हैं जिनके अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग कितना मैटर करते हैं, कितना वैल्यू करते हैं। मतलब ये बंदा एक दिन पटना स्टूडियो में रुका, रात भर उस स्टूडियो में ये रहा। उसके बाद सेकेंड ये बिहार शरीफ जाता है, बिहार शरीफ जाने के बाद ये बंदा फिर पटना आता है, और फिर ये पटना स्टे करता है, और फिर सुबह ये निकलता है, और सुबह निकलने के बाद ये पहुंचता है रायबरेली, और रायबरेली ये क्रिस्टी मायूस के घर एक दिन रुकता है। लेकिन ये बंदा अपनी माँ के पास नहीं रुकता है, मतलब एक दिन भी इंसान, मतलब जुतिया ऐसा पर्व के दिन ये नहीं रुकता है। लेकिन सोचिए कि इसकी माँ में इतना हिम्मत नहीं है कि इनकी माँ जो है इनके अगेंस्ट कुछ बोल सके। अब सोचिए, कभी कभी पता है मुझे लगता है कि वो माँ कितनी बेबस होगी कि भाई वो सब कुछ उसको पता है, उसके बावजूद जबरदस्ती उसको दिखाना पड़ता है कि मेरा बेटा हमें बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो सोचिए कि उस माँ पे क्या बीतती होगी।
शायद इसीलिए वो माता जी भंजना और इनका जो छोटा लप्पू है उसको जितिया में बेंगलोर नहीं जाने दी कि अगर दोनों का दोनों चला जाएगा तो हमको कैसा लगेगा। लेकिन लप्पू भैया तो भाई एक नंबर के क्या बोले, घटिया इंसान है। इनको अपने परिवार की फीलिंग्स से ज़्यादा इनको वो क्रिएटर की फीलिंग्स इनके लिए मैटर करती है जिनके जो है ना बहुत बहुत सब्सक्राइबर हैं। लप्पू भैया पहुंचते हैं क्रिस्टी मायूस के घर, आइसक्रीम लेते हैं क्योंकि मिठाई का दुकान बंद था, और आइसक्रीम लेके जाते हैं। और वहां जाते जाते पहले भारी भरकम बेइज्जती जो है क्रिस्टी मायूस की करते हैं कि भाई आपके घर में अभी तक छोटा फ्रिज है, हमारे यहाँ देखिए कितना डबल डोर का ट्रिपल डोर का फ्रिज है, हमारे यहाँ देखिए 2-2 फ्रिज है। तो क्रिस्टी मायूस कहती कि भाई पहले घर तो बन जाने दो। मतलब सोचिए कि ये इंसान किसी के घर जाते जाते इसको ये समझ में नहीं आता है कि हम अगर ऐसा किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो उस इंसान को क्या लगेगा, और कैसे वो लोग हैं जो इसकी बातों को हंस के टाल देते हैं। अगर दूसरा कोई रहता तो इसकी बातों को अच्छा खासा जवाब देता कि भाई तुम किस तरह से करके कमाए हो और कैसे तुम आज इतना खुद को रईस समझते हो, ये छुपा हुआ नहीं है। लेकिन क्रिस्टी मायूस तब भी बेचारी उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको पता है ये लप्पू है, ये अगर इससे कंट्रोवर्सी करेंगे ना तो ये हमारी धज्जियां उड़ा देगा। तो इसीलिए क्रिस्टी मायूस हंस के ये बात कहती है। लप्पू जाता है इनके किचन में। सोचिए, एक तो इसका आदत है कि जिसके घर ये जाता है ना उसके घर मतलब रूम 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 घूमते जाता है। आपको याद होगा कि ये जो इसके जो विदेश में इसके साथ थाईलैंड वाले जो इसके फ्रेंड है उनके घर भी गया था तो ये किचन तक घूम रहा था। भूमित भुट्टो के घर जाता है तो भाई उनका घर तो समझिए कि बेडरूम तक उनके जब ये घुस जाता है तो बात ही खत्म है। सेम उसी तरह से क्रिस्टी मायूस के घर, उनके घर भी ये बेडरूम तक घुसा हुआ है। उनके कान में भी जाके ये फूक रहा है कि भाई लोग जो है ना, और लोगों को कंटेंट दे रहा है कि भाई देखिए हम फूक रहे हैं कि हमारी बीवी जो है ना प्रेग्नेंट है। क्योंकि लप्पी भौजी का जो मतलब जॉर्जेट सिल्क जो साड़ी पहनी थी उस पर जो है ना वो इतनी पतली साड़ी थी कि उनका जो टमी, आप कभी कभी देखे होंगे किसी फोन वगैरह की साड़ी जब आप पहनते हैं ना तो सबसे ज़्यादा उसमें अगर कोई ट्रांसपेरेंट दिखता है तो पेट दिखता है। तो लप्पी भौजी का टमी दिखा तो जिस पे जब लोग सवाल करने लगे कि लप्पी प्रेग्नेंट है, लप्पी प्रेग्नेंट है, तो लप्पू भैया जो हैं वो मतलब क्रिस्टी मायूस के कान में कुछ फूकते हैं और क्रिस्टी मायूस लप्पी को गले लगाती हैं ताकि लोग को ये लगे कि भाई ये गुड न्यूज़ है। भाई साहब, भगवान करे कि लप्पी को गुड न्यूज़ हो, भगवान करे कि लप्पी माँ बने, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मतलब अच्छा है कि भगवान करे कि बने। लेकिन जिस तरह से लप्पू भैया हर एक चीज़ को इतना झूठ परोसते हैं ना कि अब तो उनके हर बात से इंसान को शक होता है, उनके किसी भी बात का विश्वास नहीं होता है। क्योंकि लप्पू भैया ने पिछले दिनों इतनी गंदी गंदी हरकतें करी है ना कि अब तो उनके बातों से विश्वास नहीं होता है। लप्पू भैया यहाँ पे सफाई दे रहे हैं कि भाई जब क्रिस्टी मायूस अर्श से फर्श पे खाना क्यों खिलाया गया, जो कि वहां पे हर लोग जो है ना अलग अलग तरीके का सफाई दे रहा है। कोई कह रहा है कि अगर वहां 4000 कुर्सी टेबल लग जाता तो वहां भीड़ हो जाता, बैठने का जगह नहीं होता, मारामारी हो जाता, क्योंकि वहां 5000 लोग थे। कोई कहता है 3000 थे, कोई कहता है 4000 थे, कोई कहता है 2000 थे। भाई मतलब एक्चुअल जो है ना लगता है कि किसी को नहीं पता है। मतलब सब जो है ना अपने मन से फेंक फेंक के बात कर रहे हैं। लप्पू भैया लगता है कि किसी के साथ स्क्रिप्ट नहीं बांटे हैं। लप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई उसके ऑडिटोरियम के अंदर पानी ले जाना अलाउ नहीं है। अब भाई हम तो इसके बारे में बहुत नहीं पता है, लेकिन हम तो यहाँ देखें कि नेता मंत्रियों का अगर कोई पीसी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहाँ मतलब नाश्ता तक डिस्ट्रीब्यूट होता है अंदर में। तो भाई पानी ले जाना कैसे अलाउ नहीं होगा? जहाँ पे इतने लोग क्राउड हो रहे हैं इतना, मतलब तो वहाँ पे बताइए पानी ले जाना अलाउ नहीं हो, टॉयलेट नहीं हो, वॉशरूम नहीं हो, तो इंसान भाई 4 घंटे 5 घंटे बिना पानी के कैसे रह सकता है? चलिए खाना का छोड़ देते हैं कि चलिए भाई स्टार्टर छोड़ देते हैं, लेकिन पानी तो भाई नेसेसरी है। तो लप्पू भैया ने यहाँ सफाई दिया, लेकिन लप्पू भैया ने अपने दाल भात भुजिया पे कोई सफाई नहीं दी है। जमीन पे खाने को लेके कोई सफाई नहीं दी है। उन्होंने खाली बस इतना बोला है कि भाई बहुत मतलब कलेजा चाहिए इतना बड़ा पार्टी करने के लिए। फिर से उन्होंने खुद को ही महान बना दिया कि हमने जो किया ना वो शायद हर किसी के बस में नहीं है। और इनके जो भी क्रिएटर जो मित्र हैं जिनको लप्पू भैया से बहुत ज़्यादा डर है, उन्होंने सबने ये कहा है कि लप्पू ने जो कर दिया ना इतिहास रच दिया, शायद कोई ऐसा नहीं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि लप्पू जैसा बहुत लोग करके बैठा हुआ है। लप्पू जैसा बहुत सारे लोग, भले आप नहीं कर रहे हो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग करके बैठे हैं। और लप्पू जो किया है ना, लप्पू अपने घर से नहीं किया है। लप्पू जनता से इतना कुछ कमाया है ना कि अगर इतना कुछ किया ना तो कहीं मतलब ये नहीं किया। वहीं लप्पू को बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम जो गरीबों को खिलाओ, वीडियो बनाओ, उसका मत बनाओ। लप्पू कह रहा है कि भाई मतलब हम जो है ना बहुत महान काम करके आए हैं, हमारे जितना मतलब। और लप्पी का बर्थडे इतना ग्रैंड बना है, इतना ग्रैंड बना है ना कि पूछो मत। वहीं लप्पी भौजी जो है वो अपना अलग लेवल का घमंड दिखा रही है। पहले तो लप्पू में ही घमंड दिखता था, अब तो लप्पी भौजी के बात बात में लप्पी पे भी में भी घमंड दिख रहा है कि लप्पी भौजी कह रही है कि भाई
हमारा जो मतलब ये था ना, जो हमारा बर्थडे हुआ, इतना ग्रैंड हुआ, इतने लोग आए कि मतलब मत पूछिए, मजा आ गया। लप्पी भौजी जो है ये कह रही है कि हमारे जो पतिदेव है ना, इतना कर दिए कि इतना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहीं लप्पी भौजी ये भी कह रही है कि भाई हमारे बर्थडे में जो हमको गिफ्ट मिला था ना, जो सोना चांदी मिला था वो तो हम लेके आ गए हैं, लेकिन जो सस्ता फस्ता गिफ्ट मिला था, जो ऐसे सब्सक्राइबर लोग दे के जाते हैं, मतलब 100 पीस ये सब, वो सब हम वहीं पटना में छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो सब हम लेके आके क्या करेंगे। जो गिफ्ट को देखने के बाद लप्पी भौजी और लप्पू भैया बोले तो वाह बहुत अच्छा है ना सोना, इसको तो हम दीवार में लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है ना, वाह राधे कृष्णा है, वाह इनको घर में सजाएंगे, वाह वे कितना अच्छा है ना। और वो सारे जो गिफ्ट पैक थे वो लप्पू भैया और लप्पी भौजी इसलिए छोड़ के चले आए हैं कि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। मतलब जो इनको सोना चांदी दे वो इनके लिए स्पेशल, और जो इनको सोना चांदी ना दे उनका मतलब इनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। वो सब्सक्राइबर जो इनके लिए एक मतलब गिफ्ट बोलते हैं ना कि गिफ्ट महंगा और सस्ता नहीं होता, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, क्योंकि गिफ्ट जो होता है ना इंसान का इमोशन जुड़ा होता है उससे। कोई जरूरी नहीं कि कोई करोड़ रुपया का ही गिफ्ट दे, एक छोटा सा भी कुछ देता है ना उसको इंसान याद करके रखता है कि अरे वो ये मुझे वहां मिला था। लेकिन भाई ये लोग तो है नंगे भूखे लोग, इनको तो बस दूसरे के इससे उम्मीद रहता है कि दूसरा ही मेरे लिए सब कुछ कर दे। तो ये इंसान ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई वो 100 पीस लाए, उसकी इस बात का इनको बहुत ये है कि 100 पीस है उसको छोड़ दिए, मेरे काम का नहीं है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हम दाल भात भुंजिया खिला के लोगों को जमीन पे बिठा के आए तो हमको क्या मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि जब इनका रंगारंग कार्यक्रम हुआ था मैरिज, ये लोगों को डस्टबिन दिए थे रिटर्न गिफ्ट में। तो ये मतलब कुछ भी मतलब लेबल गिरा के दे सकते हैं, लेकिन इनको मिलना चाहिए सोना चांदी। तो ये लप्पू भैया और लप्पी भौजी की कहानी है। वहां भी जाके क्रिस्टी मायूस के घर ये लिंक पीपी कर रहे हैं, कभी उनका गैस के पाइपलाइन को लेके नीचा दिखा रहे हैं कि भाई हमने तो प्राइवेट पाइपलाइन और ये करवाया। भाई साहब जहाँ पे गैस का पाइपलाइन का सुविधा होता है ना वही होता है, तभी प्राइवेट लिया जाता है, ना कि स्पेशल किसी के लिए पाइपलाइन की सुविधा होती है। लेकिन इस लप्पू को कौन समझाए, इसको तो भाई बहुत बड़ा बनना है, इसको तो ये तो खुद को अंबानी समझता है। भले ही इसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है लेकिन खुद को अंबानी समझता है। वहीं लप्पी भौजी सोचिए कि कैसी, मतलब इसको लोग कह रहा है कि अपनी सास के पास नहीं गए जितिया में, इसको सास के पास होना चाहिए था, इसकी सास इतना करती है, जितिया था, इसके मतलब पति को जाना चाहिए था। भाई ये अपने सास के पास क्या जाएगी। जो लड़की अपने माँ के पास नहीं गई, जिसको ये पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उसकी माँ इसके पार्टी में नहीं आई थी, उस माँ को दर्द है कि हम नहीं गए पार्टी में, इतना अच्छा पार्टी हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा बाद में देख के, इतने लोग आए थे, मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा पार्टी होगा। क्योंकि उसकी माँ हमेशा ये देखी थी कि हमारा जो दामाद है वही पार्टी करता है, कि घर में 4 को क्रिएटर बुला लेता है और दिन भर नाचते रहता है और दिन भर पूड़ी उड़ी हलवाई लगा के वो छनवाते रहता है। उसकी माँ को थोड़े पता था कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम में इतने लोग आएंगे, इतना कुछ होगा। तो उसकी माँ कह रही कि हमें बहुत दुख है, लेकिन बेटी को 1 पैसे का दुख नहीं है कि हमारी माँ का तबीयत खराब है तो हमें वहां भी जाना चाहिए। वहीं लप्पी की छोटी बहन को जो बोल रहा था कि उसकी छोटी बहन काहे नहीं आई, उसकी छोटी बहन भाई उसकी छोटी बहन बोली कि मेरी दीदी से बात हुई थी, हम बोले भी थे कि हमको आने का मन है, लेकिन उसको कोई ले जाने वाला नहीं था, क्योंकि उसको कोई ले जाने वाला नहीं था। लेकिन सोचिए कि उसी सीमान से लोग आए थे। लप्पी किसी को ये भी नहीं बोली कि भाई जाके आप उसको ले आइए। अगर लप्पी किसी को बोलती ना तो मुझे यह विश्वास है कि कोई जाए चाहे नहीं जाए, नकचुआना जरूर जाता लाने उसको, क्योंकि हमेशा नकचुआना ही जाता है उसके घर, उसके फैमिली को जितना नकचुआना इज्जत देता है ना उतना कोई नहीं देता है। एक बात है, वो जो छोटा लप्पू है नकचुआना, उसमें और कोई गुण हो या ना हो, लेकिन एक गुण जरूर है कि हमेशा वो परिवार को लेकर चलता है। हमेशा वो मतलब अपने भाई के ससुराल में भी सबको वहां पे अगर किसी को इज्जत करता है, हमेशा उन लोग से मिलने जाता है, उनके सुख दुख में अगर कोई खड़ा होता है ना तो ये वो नकचुआना ही होता है। वहीं ये लप्पू को देखिए, लप्पू को कोई मतलब नहीं है कि उसके सास बीमार है उसको देखने जाए। अरे भाई जो अपनी माँ को के पास नहीं गया वो सास के पास क्या जाएगा। जो लप्पी अपनी माँ को देखने नहीं गई, जो कि आपको पता है कि यही उसकी माँ थी, कि जो माँ उसके जब उसके जीवन में इतना बड़ा घटना घटा था तो उसकी माँ मतलब अम्बाला में जाके उसके साथ रही थी और हमेशा उसके मतलब इसमें खड़ी थी। उसके बाप जिसको लप्पू सारेआम बेइज्जती किया था कम्युनिटी लगा के, लेकिन तब भी उसके बाप उस सारी बात को भूल के फिर से अपने दामाद को अपनाए थे। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता था कि ये मेरा दामाद है और वो एक बेटी के बाप होने के नाते उसको उसकी सारी गलती माफ कर दिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने गिरे लोग हैं। ये लप्पी जिसको लोग बहुत इनोसेंट समझता है, बहुत मतलब समझता है कि बहुत भोली भाली है,
ये 25 साल की भोली भाली लप्पी उतनी भी भोली भाली नहीं है जितना इसको लोग समझते हैं। और ये बहुत चालू चीज है, ये बहुत चालू चीज है। ये इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा, इसको फेम चाहिए, इसको मतलब इसके लिए कोई भी गिरा हुआ काम कर सकती है। इसको परिवार के लिए कभी ना कलह में था, ना आज है और ना आने वाले समय में होगा। आने वाले समय में तो और नहीं होगा, क्योंकि तो खुद को भोजपुरी की हीरोइन बन जाएगी। और जब ये भोजपुरी की हीरोइन बन जाएगी तो मतलब शायद और किसी को ये वैल्यू ना करे, क्योंकि जब आज ये कुछ अभी नहीं है, 0 सन्नाटा है, तो ये लोगों को इतना एरोगेंस दिखा रही है। जब अगर भोजपुरी की हीरोइन बन जाएगी तो भाई पता नहीं क्या करेगी। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया का सॉन्ग आ रहा है बर्थडे, ये वो, इतना भवड़ मचाए लप्पू भैया, लेकिन लप्पू भैया का ना सॉन्ग ट्रेंडिंग में गया, ना उनका कोई वीडियो ट्रेंडिंग में गया। क्योंकि भाई कर्मा सोचिए कि आपने गलत करके, आपको क्या लगता है कि आप किसी के साथ गलत करके आप बगे तरक्की करोगे? नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। आप वही देखिए कि आपने जिसके साथ गलत किया, जिसको वाईटी से फेंका, उखाड़ के फेंकने की कोशिश करी, जिसके साथ आपने पता नहीं कितना कुछ उसको बदनाम करने के लिए, उसको वाईटी पे गिराने के लिए, उसको वाईटी से उखाड़ फेंकने के लिए किस हद तक की राजनीति आप की है। लेकिन आज भी वो देखिए कि वो औरत कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ अपनी माँ, अपने घर, अपनी बेटी और अपना बस अपनी ही बातें करती है, अपना प्रमोशन दिखाते हैं और उसी से वो 1-1 लाख 1.5 लाख एक वीडियो पे व्यूज लेके जाती है। जब भी उसका वीडियो आता है 1 लाख से नीचे तो किसी भी वीडियो में व्यूज नहीं आता है। तो सोचिए, जिसका ऊपर वाला नहीं बिगाड़ सकता है ना, उसका नीचे वाला कोई बाल भी पक्का नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।